हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं या कोई नई हैबिट अपने अंदर लाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक इज कंसिस्टेंसी। कैसे कंसिस्टेंसी को हम रेगुलर लेकर आए, वो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि लाइक इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, सो यू वांट टू ऐड वन हैबिट इन योर लाइफ, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जो आपको बेहतर बना सकती है किसी भी काम में जो काम आप करना चाहते हैं। मैं अगर बात करूं एजुकेशन की लेकर, आप लाइक अपना पढ़ना चाहते हैं, आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू अचीव योर एम, तो इन दैट केस कंसिस्टेंसी इज मस्ट। बट कंसिस्टेंट रहे कैसे? थ्योरी सबको पता है कि भाई अगर मैं रेगुलर 5 घंटे पढ़ूंगा या 6 घंटे पढ़ूंगा तो मैं अपने सपनों को हासिल कर लूंगा, मैं अपने एम को, लक्ष्य को पा जाऊंगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करोगे, एटलीस्ट कोशिश करोगे, तो कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ेगी और उस काम को करने की जो लाइक ललक है वो आपके अंदर क्रिएट हो सकती है। तो द फर्स्ट वन इज दी डिसिप्लिन। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप डिसिप्लिन होते हैं तभी आप उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और डिसिप्लिन होने के लिए भी अपना एक स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सेकंड थिंग इज स्ट्रांग माइंडसेट। लाइक आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सरसाइज शुरू की हुई है। होता क्या है, आप सुबह उठते हैं 5 बजे, एक दिन आप उठे, 2 दिन आप उठे, 3 दिन आप उठे, एक हफ्ते बाद आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है ना। तो ये जो मोटिवेशन डाउन हो रहा है, इसको कैसे बरकरार रखना है, यही चीज आपकी कंसिस्टेंसी को बना के रख सकती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज, चाहे आप पढ़ने की मैं बात करूं कि भाई मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, तो जो आप रोल बना रहे हो ना, जो अपना लक्ष्य बना रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज है कि रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म्स गोल तैयार कीजिए। रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म्स गोल्स का मतलब हो गया कि वाकई में हम उसको कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि मुझे जब पढ़ना शुरू करना है तो मुझे आईबी टफ लगता था, तो आईबी के लिए मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे लाइक इंटरनेशनल बिजनेस को मैं 1 घंटा डेली सुबह दूंगी, ठीक है। बट 1 घंटा जिस टॉपिक को, जिसको आप सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, उसको 1 घंटा देना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। बट ये हमने रियलिस्टिक बनाया कि एक टॉपिक को फॉलो किया कि इस एक टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो 1 घंटे की जगह मैं टॉपिक को मैंने फॉलो किया कि एक टॉपिक तो मैंने आज करना ही करना है। तो एक टॉपिक तो कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो हमने जब उसको पढ़ना शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने टॉपिक लिया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ा, उसको समझा, तो उसको समझने में जितना भी समय लगा मुझे, मैंने उसको टारगेट बना के अपना काम किया। तो धीरे धीरे अब मेरा मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए जरूरी था अपने माइंड को सेट करना। तो मैंने जैसे अपना जो एम बना रखा था कि मुझको इतने दिन में इस यूनिट को कंप्लीट करना है, वो मैंने लिख के रखा हुआ था। उसको लिख के इसलिए रखा कि जब भी मैं पढ़ती थी उसके ऊपर मेरी नजर जाती थी तो कहीं ना कहीं से मेरा कॉन्फिडेंस जो डाउन जा रहा था वो दोबारा से अप हो जाता था, मेरे अंदर मोटिवेशन आना शुरू हो जाता था। तो इसलिए पहली चीज जो आपको रखना है दैट इज डिसिप्लिन। दूसरी चीज जो आपको रखना है, रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म आपको गोल्स रखने हैं। तो रियलिस्टिक अगर आप गोल्स रखते हैं तो उन्हें पूरा करने में आसानी होती है। अगर एक ही दिन में मुझे 10 टॉपिक करना है, ऐसे मैंने गोल बनाया, वो पूरा ही नहीं होगा। नया सब्जेक्ट है, पढ़ने बैठ रहे हो, हाउ इट्स पॉसिबल। तो इसीलिए गोल्स ऐसे बनाइए जिन्हें अचीव कर सके। तीसरी चीज यह है प्रोक्रास्टिनेशन। बिगेस्ट मिस्टेक है, उसको आपको दूर रखना है। हमारी आदत क्या होती है, अरे यार अभी तो एग्जाम में 10 दिन है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल से शुरू करते हैं। अभी तो इतने दिन है, आज नहीं कल से शुरू करते हैं। इस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन पहले मैं ये वाला कर लेती हूँ। जबकि वो जो यूनिट आप करने वाले हो वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, बट आप उसको रिवाइज कर रहे हो, उसको छोड़ के जिसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो ये क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावट का काम करेगा, आपकी कंसिस्टेंसी को रोकता है। तो इसलिए ये टालम टोल वाली जो कंडीशन है, इसको अपने आप से बिल्कुल दूर रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, एक है आपका 2 मिनट्स रूल, है ना। आप इसमें 3rd पॉइंट आप समझ सकते हैं, डिसिप्लिन हो गया, रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म हो गया, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। 4th पॉइंट हो गया 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट्स रूल का मतलब है कि लाइक आप अपने आप को बस इतना बोलिए जरूर कि चलो 2 मिनट के लिए मैं इस टॉपिक को उठा के देखता हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। जब नींद आ रही है, मन नहीं हो रहा है पढ़ने का,
ठीक है, तो 2 मिनट रूल आप करके देखिए। एक बार आप एक्शन में आओगे ना तो मोटिवेशन अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को मोटिवेशन में लाने के लिए आपका जो लाइक एक तरह से चलाने के लिए, एक्शन में लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपका काम होगा। तो बस आप क्या करो ना, कुछ नहीं, बुक उठाओ, उठाकर एक बार पढ़ना शुरू करो। आप 2 मिनट पढ़ोगे, 2 के 5, 10, 15 मिनट भी होंगे, ठीक है। तो एक बार उठाओ, मेरे यार आज नहीं करना है, मन नहीं है, ऐसा सोचने की जगह यार चलो ठीक है 2 मिनट करके देखते हैं। तो बस ये 2 मिनट वाला जो फंडा है वो आपको आगे की तरफ मोटिवेट करता चला जाएगा। एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन होता है, तो ये आपस में कोरिलेट करेंगे। तो ये एक फंडा आप यूज कर सकते हैं, 2 मिनट्स रूल। जैसा मैंने कहा, स्ट्रांग माइंडसेट तो होना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं उनकी माइंड पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तभी वो उसको कर पाते हैं। अगर माइंड पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो जरा से बहकावे में आके आप अपनी पढ़ाई छोड़कर दूसरे कामों में लग जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रांग माइंडसेट बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसा आप जानते हैं, कंसिस्टेंसी कई बार बोरिंग हो जाती है। अब कंसिस्टेंसी से लगता है यार बोर हो गए, पढ़ के कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे। जैसे अभी की कंडीशन है कि कई एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, दोबारा से री एग्जाम्स होने हैं। बच्चे कह रहे हैं अभी तो पढ़ के उठे हैं, एग्जाम दे दिया है, फिर दोबारा से पढ़ना है। तो भाई अगर अपने सपने को नहीं, लक्ष्य को हासिल करना है, सपना तो चलो ठीक है अलग हो गया, लक्ष्य आपने बनाया, उस लक्ष्य को अगर आपको हासिल करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, बस इसी छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू बेसिस पर चलती जाएगी और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने सारे टास्क जो है वो इजीली अचीव कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। टेक केयर।